फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफ़रान अहमद। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 2 तारीख़ है। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने के आगाज़ के साथ ही आप जिन मुस्लिम इलाक़ों में जाएंगे वहाँ आपको इस्लामी झंडे वग़ैरह बिकते हुए नज़र आएंगे। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के झंडे हैं और अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कीमतों के ये झंडे इस वक्त बिक रहे हैं। चाहे लखीमपुर की बात की जाए या लखीमपुर से बिल्कुल मुत्तसिल जो कस्बा खीरी है वहाँ की बात की जाए, कई दुकानें लग चुकी हैं, हर साल लगती हैं और रबीउल अव्वल शरीफ के महीने के आगाज़ से ही ये दुकानें सज जाती हैं। अभी इस वक्त मैं खीरी टाउन में हज़रत सैयदना मखदूम वजहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक, उनके आस्ताना शरीफ के बिल्कुल करीब में ही हूँ और ये लखीमपुर खीरी रोड है। लखीमपुर खीरी रोड के बिल्कुल करीब ही ये आप देख रहे हैं कि एक दुकान है जो कि बरकाती झंडा हाउस के नाम से मशहूर है और खीरी टाउन की एक तरह से ये सबसे बड़ी दुकान मानी जाती है। तो यहाँ देखिए कि आप अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग तरह तरह के बहुत खूबसूरत झंडे बिक रहे हैं और इन्होंने आज ही बल्कि कल रात से इन्होंने झंडे लगाना शुरू किए थे, ये दुकान लगाई थी और आज अभी मुकम्मल तौर पर ये दुकान लग नहीं सकी है। भी बहुत सारा इनका सामान अभी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कुछ लगाया है। इस वक्त बरकाती झंडा हाउस के जो मालिक हैं शकील बरकाती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ईद मिलादुन नबी के माह मुबारक की। और आप ये बताइए कि कितने साल से आपकी ये दुकान लग रही है? हमारी 16वां साल हो गया है दुकान लगते हुए यहाँ। माशाअल्लाह। हाँ, जश्न ईद मिलादुन नबी के आका की विलादत की खुशी में झंडे की दुकान हमारी लगती है। यहाँ हर तरीके के झंडे हमारे वहाँ मिलते हैं। हमने ये देखा है कि झंडे तो कई तरह के लगे हुए हैं, रखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अभी आपने जो है यहाँ पर लगाई नहीं अभी नहीं लगाई। टोपी है, स्टिकर हैं, बिल्ले हैं, अमाम शरीफ है, चादर है, रुमाल है, तरह तरह के तमाम आइटम हैं जो अभी हमने लगा नहीं पाया है। इस बार अमामा शरीफ भी लाए? अमाम शरीफ भी हैं, गुंबद आला हज़रत वाले वो। अच्छा। हाँ, और वो गौसे आज़म वाले भी हैं। अच्छा। हाँ, ये बताइए कि ये सब झंडे वगैरह कहाँ से आप ज़्यादा कहाँ से लाते हैं? ज़्यादातर ये हमारा सूरत से भी आता है माल, बम्बई से भी आता है, दिल्ली से भी लाते हैं और बरेली से भी आता है। अच्छा। तो ये इसकी ख़रीदो फ़रोख्त तो शुरू हो चुकी है? कल आपने लगाई थी दुकान? जी, कल अल्हम्दुलिल्लाह लगाई थी हमने। कल पहला दिन था जी, पहली तारीख थी दुकान लगी। कस्बा खीरी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी का ये कस्बा है, कस्बा खीरी के ही बहुत से सैकड़ों हज़ारों ख़रीदार आते होंगे, लेकिन क्या कस्बा खीरी के बाहर के लोग भी आते हैं? जी, बहुत दूर दूर से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से। अच्छा। यहाँ से तिकोनिया है, निगासन, बिल्ला, यहाँ से ये सब लोग आते हैं, ले जाते हैं। शकील साहब, एक चीज़ ये बताइए कि आपके पास सबसे कम कीमत का झंडा और सबसे ज़्यादा कीमत का झंडा किस रेंज में आपके झंडे हैं? ये सबसे कम कीमत में झंडा 5 रुपये का भी है, 10 रुपये का भी है, 15 रुपये का है, 25 रुपये का है, 30 रुपये का है, 50 रुपये का है, 100 रुपये का भी। अच्छा। 80 रुपये का भी, सब तरीके तरीके के बड़े बैनर हैं जो जुलूस के साथ में चलते हैं। अच्छा। जो 200 रुपये का है, 250 रुपये का है, बड़े बैनर। घरों पे आमतौर से जो झंडे लगते हैं मीडियम साइज़ के, जी 11 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर में। तो इनकी क्या कीमत होती होगी? इनकी कीमत है 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 10 रुपये, जैसे मतलब कीमत है। इसके अलावा 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, साइकिलें हैं? मोटरसाइकिल, बाइक, झंडा है, स्टिकर है। अच्छा। गाड़ी पे लगाने वाले स्टिकर्स हैं। अच्छा। बहुत से और तमाम सामान है, झंडी है। अच्छा। झालर है, सजावट वाली वगैरह। अच्छा। सजावट का भी सामान है आपके? सजावट का भी सामान है। अच्छा। तो ये कितने दिनों तक दुकान रहेगी आपकी? ये 12 तारीख तक रहती है, 12 रबीउल तक, 12 रबीउल की शाम तक। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जी, पहली तारीख से 12 रबीउल तक रहती है। अच्छा। तो कुछ झंडों के नाम वगैरह भी इसके कुछ होते हैं या इसके साइज़ या इसके नंबर वगैरह सब? हाँ, इसके नंबर भी होते हैं। 2 नंबर है झंडा, 4 नंबर है, 11 नंबर है, 6 नंबर है और 12 नंबर भी है। अच्छा। सबसे बड़ा झंडा 12 नंबर है और हमारे पास अपने भारत का भी झंडा, अपने अच्छा हिंदुस्तान का हमारा झंडा भारत का। उधर देखिए हमारा कौमी परचम है, हमारे हिंदुस्तान का भी झंडा है।
अच्छा, ये भी हम साथ में बेचते हैं। ये हिंदुस्तानी झंडे जो हमारा कौमी परचम है, हमारा कौमी परचम है, ये हम जुलूस के साथ में भी लेके चलते हैं लोग। अच्छा, हाँ, तो इसकी खरीदारी होती है? जी, इसकी खरीदारी होती है, ये भी लोग जुलूस के लिए ले जाते हैं साथ में। अच्छा, तो ये जो दुकान आपकी लगी हुई है मेन रोड पे ही है? हाँ, मखदूम साहब, सैयद मखदूम साहब वाली मस्जिद के सामने ठीक लगी हुई है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा और भी दुकानें हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपकी दुकानों पे ज़्यादा माल दिखाई पड़ता है। जी जी, हमारा फुटकर का भी है, थोक का भी सामान। आपकी टाइमिंग क्या है, कब से किस वक्त से किस वक्त तक खुलती है दुकान? सुबह हमारी 9 बजे से दुकान यहाँ खुल जाती है, रात 11 बजे तक। अच्छा, खुली रात 11 बजे तक। तो नाजरीन, आप ये देखिए कि झंडे बड़े साइज़ के भी हैं, बैनर वगैरह भी हैं जो जुलूस मोहम्मदी में बैनर लेकर जुलूस मोहम्मदी में शामिल होते हैं। इसके अलावा झंडे भी हर साइज़ के हैं और ये इस वक्त ख़रीदारी भी हो रही है। हज़रत इधर तशरीफ़ लाइए। इसमें गिरामी क्या है? मोहम्मद रिजवान। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी, हम लगुचा में इमामत करते हैं। लगुचा में इमामत करते हैं जो। अच्छा, लगुचा के ये लगुचा से तशरीफ़ लाए हैं। लगुचा में मस्जिद में इमाम साहब हैं, तो झंडा ले लिया? जी, ले लिया जी। अच्छा जी, ले लिया झंडे। घर के लिए या मस्जिद के लिए? मस्जिद के लिए, कुछ मोहल्ले वाले लेना है उनके लिए ले गए जो। अच्छा, मोहल्ले के लोगों के लिए? जी जी, बोला था कि लेते आना, तो उनके लिए ले जाए। तो क्या गांव में भी झंडे लगाते हैं लोग? हर घर पे झंडा लगाते हैं जो। अच्छा जी, बिल्कुल बेशक। अच्छा, हर घर पे झंडा लगाया जाता है। अच्छा, हर घर में झंडा लगता है, गांव हो, कस्बा हो, शहर हो। और इधर करीब 20-25 सालों से वैसे झंडे तो जुलूस मोहम्मदी में शामिल होते ही हैं। और जब से जुलूस मोहम्मदी, हम कस्बा खीरी की ही बात करें, 50 साल हो गए हैं यहाँ जुलूस मोहम्मदी को निकलते हुए। और 50 सालों से जब जुलूस मोहम्मदी निकलता है, बरामद होता है, तो झंडे भी साथ में होते हैं, बैनर वगैरह भी साथ में होते हैं। जैसे ही माह रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद निकलता है, जो मुसलमान हैं वो अपने घरों पर झंडे, जो ये इस्लामी झंडे कहे जाते हैं, बाज़ औक़ात ज़्यादातर तो जो झंडे होते हैं वो हरे सब्ज़ रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए इस्लाम में, तो ग्रीन कलर कोई मखसूस नहीं है, जैसा कि आमतौर से लोग समझते हैं कि ग्रीन कलर का ही होना चाहिए। हालांकि और बहुत से कलर हैं जिसमें सफ़ेद है, पीला भी झंडा है, सफ़ेद भी झंडा है, काला भी झंडा है। इस तरह से तमाम कलर में, तमाम रंगों में झंडे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो झंडा बिकता है तो कहीं ना कहीं उसमें रंग और भी, चाहे जो भी रंग के हों, लेकिन उनमें सब्ज़ रंग का, जो ग्रीन कलर का, जो हरे कलर का झंडा होता है वो ज़्यादा बिकता है। एक चीज़ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कभी कभी ये भी देखने में आता है कि सब्ज़ रंग का, हरे कलर का झंडा घरों पर लगा होता है। और बाज़ जगहों पर इस तरह के भी वाक़यात सामने आए हैं कि शिकायतें कर दी गई कि साहब ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। तो हम इस वीडियो की मार्फत, इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान का झंडा वो अलग है और हमारा जो इस्लामी झंडा है, हमारा जो मज़हबी झंडा है, हर मज़हब का अपना अपना एक झंडा होता है। तो इस मज़हब इस्लाम का, जो इस्लाम धर्म का झंडा है, वो झंडा अलग होता है। सब्ज़, ज़्यादातर सब्ज़ रंग ही, यानी हरे रंग का ही झंडा होता है, लेकिन वो पाकिस्तानी झंडा नहीं होता है। तो इस तरह के कभी कभी वाक़यात आते हैं, शिकायतें हो जाती हैं, पुलिस को भी ज़हमत उठाना पड़ती है और जिसकी शिकायत होती है उसको भी ज़हमतें कभी कभी उठाना पड़ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं, पहले तो कभी हरा झंडा ही, खाली हरा झंडा होता था, कलमा शरीफ किसी पर लिखा होता था। बाज़ जो झंडे होते थे वो बिल्कुल सादे होते थे, लेकिन अब अलग अलग डिज़ाइन के, किसी पर आप देखें ये गुंबद खज़रा की तस्वीर आपको नज़र आएगी। किसी पर आप देखें तो गुंबद खज़रा के साथ में खाने काबा की भी आपको तस्वीर नज़र आएगी। आप अगर इधर ये देखें तो इस पर हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श नालैन शरीफ की भी आपको एक ये तस्वीर, आपको ये नक्श नज़र आ रहा है। बाज़ झंडों पर बरेली शरीफ में जो सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का रोज़ा शरीफ है, उसकी तस्वीर भी आपको लगी हुई दिखाई पड़ेगी। ये स्टिकर हैं, ये स्टिकर हैं गुंबद खज़रा के। गुंबद खज़रा जी, अकाल इस्लाम। ये कहाँ लगते हैं?
ये घरों पे हुसूल बरकत के लिए भी लगाए जाते हैं। अच्छा। अपनी दुकान में लगाइए, घर में लगाइए। अच्छा, 4 व्हीलर वगैरह पर भी कभी कभी बैक साइड में लगते हैं? जी हाँ, फॉल वगैरह में लगते हैं। ये जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो लिखे हुए ये आप स्टिकर देख रहे हैं, बड़े साइज़ के हैं। आप दरवाजे पे लगाइए, आप अपने घर में आप लगा सकते हैं, या 4 व्हीलर वगैरह उसके बैक साइड का जो शीशा होता है उस पर भी आप लगा सकते हैं। अभी देखिए ये झंडे बहुत ज़्यादा खोले नहीं गए हैं और ये इस वक्त झंडों की खरीद फरोख्त हो रही। कहाँ ले लिया भैया झंडा ले लिया? हाँ ले लिया। क्या नाम है आपका? सलमान। कहाँ रहते हो? खीरी में। खीरी में ही रहते हो? घर पे लगाने के लिए लिया है? घर पे लगाने के लिए झंडा लिया है और गाड़ी में भी लगाना है। अच्छा, गाड़ी में भी लगाओगे? हाँ। अच्छा, तो आज लग जाएगा झंडा? हाँ लग जाएगा। तो देखिए कि झंडे लेने के लिए लोग आ रहे हैं। आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज के बाद में ख़रीदारी शुरू होती है। अभी चूँकि कह लीजिए एक तरह से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, गर्मी भी है। शाम से 4-5 बजे के बाद खासी तादाद में लोग आ जाते हैं। ये इधर क्या शकील साहब दिखा रहे हैं? ये टोपियाँ हैं? ये टोपियाँ हैं, तरह तरह के हैं। अच्छा, बहुत बेहतर टोपी हैं, बरकाती टोपी हैं माशाल्लाह। ये सब टोपियाँ। अच्छा, ये सब टोपियाँ हैं। हाँ, ये अलग अलग साइज़ की, अलग अलग डिज़ाइन की ये लगाए नहीं टोपियाँ भी हैं? हाँ, बहुत सी टोपियाँ हैं हमारे पास। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग साइज़ की, अलग अलग डिज़ाइंस की टोपियाँ भी हैं। इन टोपियों की क्या कीमत होगी? इसकी कीमत है 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये बस, और 40 रुपये, 30 रुपये भी हैं। 40, 30, 50, 60, 80 इस कीमत में टोपियाँ भी हैं। और झंडा लेने आए हैं? जी जी। क्या नाम है? जलालुद्दीन। कहाँ रहते हैं? पटेहरा गांव में। पटेहरा गांव से यहाँ झंडा लेने आए? जी जी। हर साल आते हैं? जी जी, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं जी। तो घर के लिए लेंगे या मस्जिद वगैरह के लिए, कहाँ के लिए लेंगे? मकान पे लगाएंगे, मकान के ऊपर लगाते हैं। मकान पे लगता है? जी जी। कितने मकानों पे आपके पटेहरा गांव में लगता होगा झंडा? सर वहाँ मकान वही 8-10 मकान हैं सब लोग मोहल्ले लगाते के। हैं? जी, सब लोग लगाते हैं? हाँ, कोई लगाता कोई नहीं लगाता, हम क्या तो लगाते हैं। आप लगाते हैं? हम लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे यहाँ जैसे खीरी में जुलूस मोहम्मदी निकलता है, कई और जगहों पर निकलता है, लखीमपुर में भी निकलता है। आपके वहाँ 12 तारीख में जो ख़ास 12वीं शरीफ होती है उस दिन कुछ कोई प्रोग्राम वगैरह होता है कि नहीं होता है? जी, हम रंगीला नगर, रामापुर और खीरी आ जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं? जी, आप ही के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। बहुत खूब। तो ये देखिए पटेहरा गांव से भाई लेने के लिए, झंडा लेने के लिए आए हैं। मदनी झंडा भी है। ये मदनी झंडा है? तो मदनी झंडा बोलते हैं लोग। अच्छा, ये मदनी झंडा? जी, मदनी झंडा है ये। अच्छा अच्छा, इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है 50 रुपये। अच्छा, घर के लिए है या दुकान के लिए? घर के लिए है, दुकान के लिए भी है। इसका छोटा साइज है, वो 30 रुपये का है। छोटे साइज का? जी, इसके छोटा सा। अच्छा, तो ये मदनी झंडा भी आपने देखा। झंडा ले लिया भैया? जी भैया झंडा ले। क्या नाम है आपका? अर्शियान अली। कहाँ रहते हो? मोहल्ला कटरा। मोहल्ला कटरा से ये भैया घर के लिए लिया है? जी जी। अच्छा, कितने का झंडा है ये? 50 रुपये का। 50 रुपये का। तो अलग अलग कीमतों में, अलग अलग डिज़ाइंस में ये झंडे यहाँ पर बरकाती झंडा हाउस में मिल रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है। और जैसे जैसे दिन करीब यानी 12वीं शरीफ करीब आती चली जाएगी, जुलूस मोहम्मदी से पहले ही झंडे सब लग जाते हैं घरों पर। कहाँ से आए भैया? हम भाई देवापुर से, लखीमपुर। क्या नाम है आपका? वकील अहमद। वकील भाई, देवापुर, ये लखीमपुर के करीब में गांव है। देवापुर से झंडा लेने के लिए आए। घर के लिए ले रहे हैं या गांव में मस्जिद वगैरह के लिए? जी, घर के लिए ले रहा हूँ। घर के लिए? जी जी। तो देवापुर में जितने भी मोहम्मदन हैं, मुसलमान हैं, सभी लगाते हैं झंडे? जी, सभी लगाते हैं। सभी लगाते हैं? जी। अच्छा, इसके अलावा जब 12 तारीख होती है 12वीं शरीफ, उस दिन देवापुर में कोई और प्रोग्राम होता है कोई? जैसे यहाँ जुलूस निकलता है, फातिया होती है, ये गांव में जुलूस निकालते हैं, लखीमपुर लेके जाते हैं। गांव से निकलता है जुलूस? जी, गांव से निकाल के लखीमपुर लेके जाते हैं। अच्छा जी। देखिए, ये भी चीज़ जानकारी भी हासिल हुई कि मौज़ा जो देवापुर है, देवापुर गांव है, लखीमपुर से बिल्कुल करीब में ही है, वहाँ भी जुलूस निकलता है और इनका जुलूस लखीमपुर में शामिल होता है। तो ख़रीदारी हो रही है, लोग आ जा रहे हैं। और इसी तरह से बाज़ार, जो मेन बाज़ार है, ये भी बाज़ार के बिल्कुल करीब में ही है। मेन बाज़ार में भी दुकानें लगी हुई हैं। हम आपको उन दुकानों पर भी अभी आपको ले चल रहे हैं। इस वक्त हम खीरी की बाज़ार में मौजूद हैं
और आप देख रहे हैं ये मतीन साहब हैं और मतीन साहब की ये झंडों की दुकान लगी हुई है। कितने साल से लगा रहे हैं मतीन साहब जो दुकान ये? हमको 4-5 साल हो गए झंडा लगाते हुए। कैसी बिक्री होती है झंडे की? बिक्री बहुत बढ़िया होती है। हर मोमिन भाई हमारा घर में झंडा लगाता है, गाड़ियों में लगाता है, दुकान पे लगाता है। हम तो यही चाहते हैं हमारा हर मोमिन भाई दुकान मकान झंडा लगाए, गाड़ी में भी लगाए। कल से लगी है दुकान आपकी ये? हाँ, ये कल से हमारी दुकान। कब तक लगी रहेगी? ये अभी लगी रहेगी करीब 11 दिन तक। अच्छा, झंडे हैं, झंडे के अलावा ये देख रहे हैं कि ये सब और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? झंडे है, बिल्ला है, झालर है, पट्टी है। अच्छा। हाँ, टांगने वाले बिल्ले है, लगाने वाले है। झंडों की कीमतें क्या होंगी? अलग अलग कीमतों के झंडे, कम से कम कीमत क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमत है? कम से कम कीमत है 20 रुपए की, फिर ज़्यादा से ज़्यादा है 150 रुपए की। अच्छा। बाकी 35 का है, 40 का है, 50 का है, हर मेल का झंडा है। बिक्री शुरू हो गई? हाँ, बिक्री अब चालू हो गई। कल भी अच्छी बिक्री हुई थी। अच्छा। हाँ, करीब में कई दुकानें झंडे की हैं और यहाँ भी देखिए। क्या नाम है तुम्हारा भैया? जी, मोहम्मद उबैद। अच्छा, कल लगाई है दुकान? जी, कल से। कुछ बिक्री शुरू हुई? हाँ, बिक्री हो रही है धीरे हो रही है। अभी तो आज दूसरा ही दिन है। अच्छा, तो ये बताइए कि झंडे के अलावा और क्या क्या है? झंडे और ये स्टिकर हैं, आईडी कार्ड है। सबसे कम कीमत का झंडा कितने का है और सबसे ज़्यादा कीमत का झंडा कितने का है आपके पास? सबसे ज़्यादा कीमत का है 100 रुपये का। अच्छा। और सबसे कम कीमत का है 50 रुपये। कितने का? 50 रुपये। 50 रुपये का। तो ये घर पे लगाने वाले हैं और दुकानों पे लगाने वाले हैं? जी, घर पे लगाने वाले हैं, दुकान पे। मोटरसाइकिल वगैरह पे? हाँ, मोटरसाइकिल के भी झंडे हैं। तो ये देखिए कि एक ये भी दुकान लगी हुई है और इधर भी हम आपको ये दुकान भी दिखाते हैं। ये एक दुकान भी लगी हुई है झंडे की। और कौन कौन से झंडे हैं? हर मेल के हैं सर। कितनी कीमत वाले हैं? 50, 60, 100, 120, 150। कब लगाई थी दुकान? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। बिक्री हो रही है? कब तक लगी रहेगी दुकान? ये 10 दिन और लगेगी। 10 दिन यानी 12 तक तकरीबन। तो आप देखिए, अब इधर भी आप देखिए। आदम साहब बताइए, क्या कौन कौन से झंडे हैं, किस साइज़ के हैं, किस कीमत के झंडे हैं? अपने पास अधिकतर तो सब टाइप के झंडे हैं, छोटे भी हैं, बैनर वाले भी हैं, कढ़े वाले भी हैं। अच्छा। हाँ, 30 रुपये का है, 20 रुपये का है। अच्छा। 40 का है, 50 का भी है। अच्छा। ये जैसे इंसान को पसंद आए। झंडों के अलावा और क्या है? अपने पास ये ब्रूच भी है, जलने वाले भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये नालेन पाक है, वो ब्रूच है। ये लाइट वाला नालेन पाक है। अच्छा। ये भी है, सब तरह हैं। तो ये जो नालेन पाक है, ये इसकी क्या कीमत है? ये 50 रुपये का। और इसकी क्या कीमत? ये लाइट वाला है 40 रुपये का। अच्छा, इसको ये जलता है। थोड़ा। अच्छा। और ये भी ये आइडेंटिटी कार्ड है, 10 रुपये का। 10 रुपये का है जी। अच्छा, तो आप देखें कि अलग अलग डिज़ाइन के झंडे भी हैं, अलग अलग साइज़ के झंडे हैं। बिक्री शुरू हो गई? हाँ, अल्लाह का रहम व करम है, बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा जी। इनको भी माइक पसंद आ रहा है। क्या बोलना है? ये पड़ेगा जो ये सीन। हाँ। तो 12वीं शरीफ तक यानी 12 रबीउल अव्वल पहले तक, उससे एक रोज़ पहले तक। हाँ। अच्छा जी। और ये बड़े साइज़ का ये बैनर 200 रुपये का। 200 रुपये का है। अच्छा, तो अब ये बच्ची अब देखिए कि माइक खींच रही है। तो नाजरीन, ये कई दुकानें इस तरह से लग चुकी हैं और अभी कुछ दुकानें लग रही हैं। कुछ मोहल्लों में भी अब दुकानें लगने लगी हैं। ये मेन बाज़ार है। मेन बाज़ार में चूँकि खीरी टाउन के अलावा जो कुर्बो जवार के कस्बे हैं, कुर्बो जवार के जो गांव हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं झंडे लेने के लिए। झंडों की बिक्री शुरू हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जो उनके उम्मती हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के सिलसिले में अपने घरों को, अपनी दुकानों को, अपने स्कूलों को, अपने तिजारती इदारों को झंडों से सजाते हैं। मोहल्ले सजाए जाते हैं, सजावट वगैरह होती है और अभी से ही एक तरह से चहल पहल शुरू हो गई है।
इस वक्त झंडे ख़रीदने के लिए यहाँ पर मास्टर दाऊद अहमद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। मास्टर साहब झंडा ही लेने के लिए आए हैं? जी, मैं झंडा लेने के लिए आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है उसकी खुशी में मैं अपने छत पे इसको लगाना चाहूँगा और उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहूँगा। एक पैगाम दीजिए कुछ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईद मिलादुन नबी है, हुज़ूर का जो जश्न विलादत है, इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, इस हवाले से सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में वजह कायनात हैं, जो तशरीफ़ लाए हैं और उनकी विलादत का वक्त है, तो ऐसे में तो हमें माल जल जितना भी हमारा धन है, तन है, मन है, दिल जान से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में हमें शामिल होना चाहिए, खुशियों में शामिल होना चाहिए। और सभी से अपील है कि वो अपने घरों पे झंडे लगाएं और इजहार करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आशिक़ रसूल हैं। बेशक। तो झंडे लगाना कहीं कोई शिर्क और बिदात नहीं है। अक्सर कभी कुछ लोग इस तरह की भी बात कर देते हैं, क्योंकि ये बताया गया है और मुस्तनद तरीक़े से और किताबों में भी बाकायदा मौजूद है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई तो उस वक्त जिब्रील अमीन झंडे लेकर आए थे और वो झंडे सैयदा आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हैं, उनके मकान पर जो मौलूदुन नबी है उस पर भी झंडा लगा था, खाने काबा पर भी झंडा लगा था। तो इस तरह से उस वक्त भी झंडे लगाए गए थे और ये सिलसिला तभी से जारी व सारी है। जो हुज़ूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हुज़ूर के सच्चे उम्मती हैं, हुज़ूर के वफ़ादार उम्मती हैं। और मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ईद मिलादुन नबी के हवाले से कि बहुत से लोगों को जुलूस मोहम्मदी या ईद मिलादुन नबी पर एतराज़ होता है और वो कहते हैं कि इसकी सनद कहाँ है, इसकी दलील कहाँ है। तो हम लोग अपने नबी की यौम विलादत, जश्न विलादत मनाने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती है। हम बेदलील माना करते हैं। हालांकि दलील की बात की जाएगी तो कुरान से भी साबित है और अहादीस मुबारका से भी साबित है और बुज़ुर्गों के अक़वाल से भी साबित है। लेकिन हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। हम अपने नबी की जश्न विलादत, अपने नबी का जश्न विलादत बग़ैर दलील के मनाते हैं। तो हर जो वफ़ादार उनका उम्मती है, हुज़ूर से मोहब्बत करने वाला उम्मती है, वो हुज़ूर की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए झंडे भी लगाता है। घरों में, मोहल्लों में, बस्तियों में वो ईद मिलादुन नबी की महफ़िलों को भी आरास्ता करता है। हुज़ूर के नाम पर वो गरीबों की मदद भी करता है, हुज़ूर के नाम पर वो खाना भी खिलाता है, हुज़ूर के नाम पर वो बीमारों की तीमारदारी भी करता है, हुज़ूर के नाम पर वो गरीबों की मदद भी करता है। और ये तमाम चीज़ें हुज़ूर से मोहब्बत, हुज़ूर से इश्क़ की अलामात हैं। ईद मिलादुन नबी का चाँद यानी माह रबीउन नूर शरीफ का चाँद नज़र आते ही चहल पहल शुरू हो गई है। हम आपको ईद मिलादुन नबी, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से जो भी प्रोग्राम होंगे हम आप तक इंशाअल्लाह ताला पहुँचाते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। इसके अलावा जो इस मौके पर जलसे वगैरह होते हैं, महफ़िलें मिलाद होती हैं, नात की महफ़िलें होती हैं, जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।